हेलो बच्चों, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2A का पॉलिनोमियल में देखने का काम जो हम लोग किए थे, आशा करता हूं कि आप लोग को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2B देखने का काम करेंगे, जिसमें हम लोग का वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन होगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग का है कि पॉलिनोमियल तक तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो क्या होता है, अगर कोई पॉलिनोमियल हम लोग का दे रहा हो, जैसे हम लोग का यहाँ पे दो एग्जांपल दे रहा है, सेकंड एग्जांपल और यहाँ फर्स्ट एग्जांपल, तो इसमें हम लोग को इस दोनों पॉलिनोमियल का जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से, तो देखिए जैसे हम लोग का क्या है, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल दे रहा है 5 - 4x + 2x स्क्वायर। यहाँ पे फाइंड क्या करना है, P0, मतलब वैल्यू कहाँ पे फाइंड आउट करना है, वेन x = 0, वेन x = 3 एंड वेन x = -2। तो देखिए हम लोग किस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखिए आंसर में P1, आंसर में हो जाएगा 0 पहले वाले में। तो पॉलिनोमियल हम लोग का क्या था, Px = 5 - यहाँ पे हम लोग पहले लिख ले Px कितना था, 5 - 4x + 2x स्क्वायर। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में P0, अब फर्स्ट क्वेश्चन में Px के बदले वैल्यू पुट करना है 0। तो बच्चों हम लोग किस तरीके से, तो जहाँ जहाँ पे हम लोग को x दिख रहा होगा वहाँ पे क्या करिए, 0 पुट करिए। तो किस तरीके से देखिए, 5 है तो 5 -4 × x के बदले 0 + 2 × 0 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 - 4 × 0, तो ये हम लोग का डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, +2 × 0, तो हो जाएगा 5 - 0 + 0 = 5। तो यही हम लोग का पहले वाले का आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, पी एक्स के बदले कितना 3 पुट करना है, लिखिए P3। तो 5 - 4, तो लिखिए 5 - 4 इंटू एक्स, तो एक्स का वैल्यू बच्चों कितना 3 + 2 × 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5 - 4 3 जा 12 + 2 × 9, 5 - 12 + 18, तो 5 प्लस, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और 18 दोनों नंबर हम लोग का प्लस के फॉर्म में, तो 5 + 18 मिल करके 23 - 12 = 11। एंड थर्ड में P x के बदले -2, कितना था x के बदले -2, तो क्या हो जाएगा बच्चों 5 - 4, 5 - 4 × -2 + 2 × -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 - प्लस 4 2 जा 8 + 2 × -2 का स्क्वायर, तो -2 × -2 तो मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4, तो 5 + 8 + 4 2 जा 8, 8 8 16 5 21, यही हम लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लेंगे, फिर हम लोग इसी का सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए किस तरीके से, तो इसी तरीके से बच्चों हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो Py = 4 + 3y - y² + 5y³, तो लिखिए Py = 4 + 3y - y² + 5y³। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड आउट करना था P0, तो हो जाएगा 4 + 3 × y के बदले 0 - 0 का स्क्वायर + 5 × 0 का क्यूब, तो 4 + 0 - 0 + 0 = 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। सेकेंड में P2, तो हो जाएगा 4 प्लस, यहाँ पे +3 × 3y, मतलब 3 × 2 - 2 का स्क्वायर + 5 × 2 का क्यूब। तो बच्चों देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन ही जो वो हम लोग का सबसे हार्ड वर्किंग होता है। अगर हम लोग के पास कॉन्सेप्ट या फिर बोर्डमास रूल याद नहीं रहे, तब क्या होता है, कभी बच्चे यहाँ पे 4 + 3 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन रूल क्या करता है, 4 + 3 2 जा 6 - 2 का स्क्वायर 4 + 5 × 2 का क्यूब 8, तो 4 + 6 - 4 + 8 5 जा 40, दे 4 + 6 10 + 40 50 - 4 = 46। एंड थर्ड वाले में, तो देखिए थर्ड वाले में किस तरीके से P-1, तो देखिए यहीं पर हम लोग 4 + 3, तो 4 + 3 × -1 का स्क्वायर + 5 × -1 का क्यूब = 4 ± -3 -1 का जब स्क्वायर करिएगा तो 1 + 5 × -1 का क्यूब -1, 4 - 3 -1 -5, तो 4 - 3 1 4 5 9 = -5। एक आंसर ये, एक आंसर ये और एक आंसर
ये। तो इस तीनों ही को सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसी तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए किस तरीके से क्वेश्चन है। इसमें भी सेम वर्क, वहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन x के टर्म्स में, दूसरा क्वेश्चन y के टर्म्स में और तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग का t के टर्म्स में दे रहा है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आंसर में ft क्या दे रहा है 4t क्यूब माइनस 3t प्लस 6। फर्स्ट में f0। तो यहाँ पे बच्चों क्या देख रहे हैं हम लोग, t के बदले 0 दे रहा है। तो देखिए t के बदले हम लोग जब 0 पुट करेंगे तो किस तरीके से हम लोग का आंसर होगा। तो लिखिए 4 इंटू 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 6 इक्वल टू 6। सेकेंड में f4 पुट करें यहाँ पे 4 इंटू 4 का क्यूब, t के बदले हम लोग का क्या दे रहा है 4, तो t क्यूब मतलब 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 प्लस 6। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 का क्यूब 64 माइनस 12 प्लस 6। 64 को 4 से 256 माइनस 12 प्लस 6, ये हो जाएगा 262 माइनस 12 इक्वल टू 250। थर्ड पार्ट में f माइनस 5, तो लिखेंगे बच्चों f माइनस 5। तो यहाँ पे हम लोग 4t क्यूब, तो 4t क्यूब मतलब 4 इंटू टी का वैल्यू माइनस 5 इसी का क्यूब 3 इंटू टी के बदले माइनस 5 प्लस 6 4t क्यूब। तो देखिए 4 इंटू माइनस 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू टी के बदले माइनस 5 प्लस 6। तो ये हो जाएगा बच्चों हम लोग का 4 इंटू माइनस 125 प्लस 15 प्लस 6, ये हो जाएगा माइनस 500 प्लस 15 प्लस 6 माइनस 500 प्लस 21 इक्वल टू माइनस में, अब इसमें से अगर इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 479। एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर यहाँ पे और एक आंसर यहाँ पे। इसको सभी लोग लिखने के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम लोग का यही तीनों फाइंड आउट करना है और उसके बाद दे रहा है व्हाट डू यू कंक्लूड। तो पहले हम लोग ये तीनों फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में सोचेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग का आंसर में क्या हो जाएगा px, लिख लीजिए px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो p 0 फाइंड आउट करिए, यहाँ पे हो जाएगा 0 का क्यूब 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा 0 माइनस 3 को जब 0 के स्क्वायर से तो 0 प्लस 0, ये हो जाएगा बच्चों हम लोग का 0। p1 यहीं पे हम लोग तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 तो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 3 माइनस 3, 1 प्लस 2 3 और ये वाला माइनस, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। एंड p2 हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 4। बच्चे यहाँ पे देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई में जो बोर्ड मार्क्स पढ़े थे वो रूल सब लोग भूल जाते हैं। यहाँ पे देखिए 8 माइनस 3 4 जाए 12 प्लस 4 इक्वल टू 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। तीनों ही केस में बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका आंसर जो हम लोग का 0 मिला। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी केस में 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। देयरफॉर 0 1 और 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। अब ये किस तरीके से, तो जहाँ पर हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का जैसे पहले वीडियो में हम लोग डेफिनेशन देखे थे वहीं पे बताया गया था किसी भी पॉलिनोमियल में अगर x को कोई पार्टिकुलर वैल्यू से रिप्लेस करते हैं, अगर सॉल्व करके 0 मिल जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि वो गिवन वैल्यू जो था वो उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो यही हम लोग का इस पॉलिनोमियल के लिए 0 1 और 2 जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रहे हैं, px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 पॉइंट p0 p3 p माइनस 3 एंड p माइनस 1 व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज 0 ऑफ px। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला काम तो ये तीनों चारों वैल्यू फाइंड आउट करिए, उसके बाद हम लोग इसके जीरोज के बारे में अगर कुछ हम लोग को मिल रहा है तो वो बताना होगा और फिर हम लोग को ये टर्म्स चेक करना होगा। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, px एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9। इसके बाद हम लोग बारी बारी से इसका चारों वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए बच्चों किस तरीके से, तो यहाँ पर हम लोग का p पहला वैल्यू कौन सा 0, एक्स के बदले लिखो 0, तो 0 का क्यूब प्लस
जीरो का स्क्वायर माइनस 9 इंटू जीरो माइनस 9 तो हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस इक्वल टू -9। पी अगला टर्म P3 फाइंड आउट करिए, कितना P3, तो P3 फाइंड आउट करिएगा तो कितना x क्यूब, तो 3 का क्यूब प्लस x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 माइनस 9 तो 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 27 माइनस 9 27 और 9 को जब बच्चों ऐड करेंगे तो मिलता है 36 अब माइनस 36 इक्वल टू 0। नेक्स्ट P3 के बाद P माइनस 3 फाइंड आउट कर लीजिए, हो जाएगा x क्यूब तो -3 का क्यूब प्लस -3 का स्क्वायर -9 इंटू -3 -9 तो -3 का क्यूब करते हैं तो बच्चों क्या मिलता है -3 का क्यूब -27 प्लस 9 प्लस 27 -9। देखिए ये 27 माइनस में ये प्लस में ये प्लस में ये माइनस में इक्वल टू 0 एंड लास्ट वैल्यू P माइनस 1 तो यहीं पे -1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -9। तो जब बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, ये हम लोग का -1 का क्यूब -1 प्लस 1 प्लस 9 माइनस 9 ये 1 प्लस 9 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब क्या पूछ रहा है व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट जीरोज ऑफ Px। तो देखेंगे बच्चों हम लोग इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू क्या क्या रखने से हम लोग को 0 मिलता है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहला हम लोग का यहाँ पे 0 मिला था, दूसरा यहाँ पे 0 मिला था और तीसरा यहाँ पे 0 मिला था। अब ये तीनों वैल्यू देखिए कौन कौन सा था, तो पहली बार 3, दूसरा -3 और तीसरा -1 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या जीरोज ऑफ Px एंड। अब लास्ट में इज 0 ऑफ Px। यहाँ पे पूछा क्या है x के बदले जब हम लोग 0 पुट किए थे तो सॉल्व करके 0 तो नहीं मिला था एंड 0 इज नॉट ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल Px। इस तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखने का काम किए, जिसमें हम लोग का ये तीनों ही चारों वैल्यू पे हम लोग को Px फाइंड आउट करना था, जो कर दिए। और नेक्स्ट हम लोग को दे रहा था व्हाट डू यू कंक्लूड, मतलब किस तरीके से हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से हम लोग का जो जीरोज है उसके बारे में। और फिर लास्ट में पूछ रहा था कि एक्स के बदले अगर 0 होता तो क्या उसका जीरोज होगा, तो इस केस में हम लोग का आंसर होता है नो, 0 इज नॉट। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लिए, इसको सभी लोग लिख लेंगे। तो उससे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखने का काम जब हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का क्या दे रहा है वेरीफाई दैट 4 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल Px इक्वल टू x माइनस 4। मतलब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग का जितना भी क्वेश्चन होगा उन सभी में हम लोग का एक पॉलिनोमियल दे रहा होगा और एक वैल्यू दे रहा होगा, चेक करना है कि वो जीरोज है या नहीं है। तो पहले वाले में हो जाएगा P, अब x के बदले क्या पुट करिए 4, तो हो जाएगा x माइनस 4, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर 4 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल Px इक्वल टू x माइनस 4। सेकेंड वाले में q x के बदले -3, तो हो जाएगा -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर -3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल Px इक्वल टू x प्लस 3। तो इस तरीके से हम लोग दोनों ही वैल्यू क्या था इस दोनों पॉलिनोमियल का 0 था, क्योंकि x को जब हम लोग उस वैल्यू से रिप्लेस किए तो सॉल्व करके हम लोग को 0 मिलता है। उसी तरीके से थर्ड में f 2/5 फाइंड आउट कर लीजिए, तो हो जाएगा 2 माइनस 5 इंटू 2/5, 5 कैंसिल, 2 माइनस 2 इक्वल टू, देयरफॉर 2/5 इज 0 ऑफ Px इक्वल टू fx इक्वल टू 2 माइनस 5x एंड लास्ट वाले में gx के बदले -1/2, y के बदले -1/2, तो 2 इंटू -1/2 प्लस 1, 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर -1/2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, तो gy इक्वल टू 2y प्लस 1।
यही सब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 में था। इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वेरीफाई दैट 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो देखेंगे बच्चों हम लोग किस तरीके से इसको वेरीफाई करने का काम करते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 फाइंड करिए आप लोग P1। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स के बदले 1 प्लस 2, तो हो जाएगा 1 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 2 इक्वल टू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। इसी तरीके से P एक्स के बदले पुट करेंगे 2। तो देखिए बच्चों क्या मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग x के बदले 2, एक्स स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 3 इंटू एक्स का मतलब 2 प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस, तो 4 प्लस 2 कितना 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। देयरफॉर 1 and 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। उसी तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पे इसका सेकेंड क्वेश्चन, तो 2n माइनस 2 पॉलिनोमियल क्यू एक्स, तो क्यू एक्स इक्वल टू कितना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो फाइंड आउट करिए Q2। एक्स के बदले क्या लिखना है 2, तो यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस एक्स मतलब 2 अब माइनस 6, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 6, तो 4 प्लस 2 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड Q अगला वैल्यू कौन सा, तो माइनस 3। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स मतलब माइनस 3 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 6, तो हो जाएगा 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड माइनस 3 आर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो यही हम लोग का सेकेंड वाले का, और उसी प्रकार से हम लोग थर्ड क्वेश्चन को भी देखने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये पॉलिनोमियल था आर एक्स क्या दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, पहला वैल्यू 0, तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 एंड आर एक्स के बदले 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3। तो बच्चों यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना, तो 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स इक्वल टू 0 एंड 3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन जो हम लोग देखे इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 जो इसको हम लोग देखेंगे। उसी तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग का किसी भी पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल कहें जिसका हम लोग को क्या करना है जीरोज फाइंड आउट करना है। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है ax प्लस बी के फॉर्म में होता है। इसका जीरोज हम लोग क्या लिखते हैं, तो देखिए एक्स वाले टर्म्स के साथ यहाँ पे दो टर्म्स होता है, एक तो ऐड सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में और एक एक्स के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं जीरोज लिखने के लिए हम लोग एक्स वाले टर्म्स के साथ जो ऐड सब्ट्रैक्ट में उसका साइन चेंज कर लीजिए, प्लस में भी तो माइनस में भी, और एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसी को हम लोग लिखते हैं डिवाइड में। तो इसी तरीके से हम लोग इसके सभी क्वेश्चन को बनाने का काम जब हम लोग करेंगे, तो देखिए पहले क्वेश्चन जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो सबका हम लोग जीरोज जो है वो हम लोग आगे लिख लेते हैं। एक्स वाले टर्म के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट में क्या है, तो माइनस में 5, तो लिख लीजिए प्लस में 5। एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1, तो डिवाइड में 1 इक्वल टू 5। सेकेंड वाले का जीरोज तो प्लस में 4, तो माइनस में 4, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं मतलब 1, तो डिवाइड में 1 मतलब माइनस 4। तीसरे वाले का जीरोज 2x प्लस 5, तो एक्स वाले टर्म के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में क्या है प्लस में 5, तो लिखिए माइनस में 5, मल्टीप्लाई में 2, तो डिवाइड में 2। अगला 3x प्लस 1, ऐड सब्ट्रैक्ट में प्लस 1 तो माइनस 1, मल्टीप्लाई में 3 तो डिवाइड में 3। यहाँ पे जीरोज, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये पॉलिनोमियल 5 माइनस 4x, इसको माइनस 4x प्लस 5 लिख सकते हैं। तो जीरोज क्या होगा प्लस में 5 तो माइनस में 5, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में माइनस 4, तो हो जाएगा डिवाइड में माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल 5/4। यहाँ पे जब जीरोज लिखिएगा माइनस में 2 तो हो जाएगा प्लस में, और मल्टीप्लाई में 6 तो डिवाइड में 2, 3 जा 6 तो 1/3। इसी तरीके से बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे देखिए अगर जीरोज लिखिएगा तो क्या हो जाएगा
एक्स वाले टर्म के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट में कुछ नहीं, मतलब 0 और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में इक्वल टू 0। यहाँ पे जीरोज क्या हो जाएगा, एक्स के बाद साथ कुछ नहीं तो ऊपर 0/4 इक्वल टू 0। इसी तरीके से बच्चों हम लोग सभी क्वेश्चन का या लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करने का काम करते हैं। इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इसको लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से सेकेंड एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने का काम करेंगे, इफ 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखिए हम लोग पिछले वीडियो जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो में हम लोग देखे थे जीरोज के बारे में। तो जीरोज का मतलब क्या होता है, एक्स को अगर हम लोग उस वैल्यू से रिप्लेस करें, अगर सॉल्व करके 0 मिल जाए तो बच्चों हम लोग समझते हैं क्या कि वही वैल्यू हम लोग का उस पॉलिनोमियल का जीरोज होता है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन f(x) कितना 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b, गिवन 2 and 0 आर जीरोज ऑफ px या fx, therefore f2 इक्वल टू 0 एंड f0 इक्वल टू ऑल्सो 0। अब देखिए इससे आगे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो f2 अगर 0 होगा, x को 2 से रिप्लेस करिए तो हो जाएगा 2 इंटू x2 मतलब 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो 2 8 जाए 16 माइनस 20 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। 16 में से 20 माइनस 4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो 2a प्लस b इक्वल टू माइनस में उस तरफ है तो माइनस में 4 राइट साइड जाएगा तो प्लस में 4। तो यही हम लोग का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग इसका सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, अल्सो यहाँ पे f0 अल्सो क्या होगा 0। तो यहाँ पे हम लोग x को 0 से, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस b इक्वल टू 0, देयरफॉर b इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पहला इक्वेशन 2a प्लस b इक्वल टू 4, 2a प्लस b इक्वल टू 4। तो 2a प्लस b का वैल्यू 0 इक्वल टू 4, 2a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4/2, a इक्वल टू 2, देयरफॉर a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 0। यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 2b का सभी क्वेश्चन देखने का काम किए। आशा करता हूँ कि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसको सभी लोग लिख लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2c देखेंगे जिसमें हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम जो वो मिलेगा।